सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर आप देखोगे तो एग्जाम के अंदर आपको 2 से 3 सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ लिए जाते हैं, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। इस चैप्टर के अंदर आप देखेंगे कि आप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को भी पढ़ते हैं और नॉर्मल आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस के बेसिक क्वेश्चन और बेसिक टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप कवर करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर जो हमारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस वीडियो के अंदर सारे कवर कर दिए जाएंगे। और आपके जो भी डाउट्स होते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग या जो भी डाउट होते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप मेरे को टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। आपको बता दो ये वीडियो जो है वो नाइट बैच 2025 की है और ये जो हमारा बैच है ये क्रैश कोर्स है फॉर एफकेट एंड सीजीकेट एग्जामिनेशन। और ये वीडियो सिर्फ आपको 31 तक ही ऐसे पब्लिक मिल रही हैं। बाकी जिन्होंने पे करा इस कोर्सेज के लिए उनको ही ये वीडियो मिलेंगी और आप इस वीडियो से वंचित रह जाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू बाय दिस कोर्स देन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉल भी कर सकते हो, बट कॉल अवॉइड करना, आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हो एंड वापस से आप टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप के थ्रू भी अपने डाउट्स क्लियर करके इस बैच को परचेस कर सकते हो। तो विदाउट एनी डिले हम बात करते हैं अपने टॉपिक की जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ना आपको 2 टर्म दिखाई पड़ते हैं, एक होता है प्रॉफिट और एक होता है लॉस। अब प्रॉफिट क्या होता है? जाहिर सी बात है, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप किसी चीज़ को खरीदते हैं तो आप चाहोगे कि उसे आप फ़ायदा लेकर के बेचो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, तो अगर आप चाहोगे कि इस 100 रुपये की चीज़ को मैं 120 रुपये में बेचूं, तो इसमें आपका प्रॉफिट कितना होगा? इसमें आपका प्रॉफिट होगा 20 रुपये। तो प्रॉफिट क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो, खरीदने वाले चीज़ को हम यहाँ पर बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और जिस चीज़ पे आप बेचते हो उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी है, उसे आपने 120 रुपये में बेचा है, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना मिलने वाला है? 20 रुपये मिलने वाला है। सेम ऐसे ही मान लो अगर आपने कोई चीज़ 80 रुपये की खरीदी और वहाँ पर आपने क्या करा, 60 रुपये में उस चीज़ को बेच दिया, तो यहाँ पर आपको क्या होगा? यहाँ पर आपको लॉस होगा। और कितने रुपए का लॉस होगा? तो 20 रुपये का लॉस होगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर आपको 2 कॉन्सेप्ट समझ में आए कि जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो आपको 2 फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। पहला फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि जो आपकी कॉस्ट प्राइस है ना उसमें से आप सेलिंग प्राइस को घटा दोगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से आपको निकलेगा लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज जब भी आपको निकालना होगा तो आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा दोगे, तो यहाँ पर आपको लॉस के बारे में पता लग जाएगा। बट जब भी आपको प्रॉफिट के बारे में पता करना होगा तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दोगे तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट पता लग जाएगा। अब आते हैं इस कंसेप्ट पे और यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे या लॉस निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस दुकानदार को या जो भी ये पर्सन है उसे कितने रुपए का फायदा या नुकसान हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन कहता है कि एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर ₹2000 एंड सोल्ड फॉर ₹2200, फाइंड द गेन आर लॉस। कहने का मतलब क्या है कि एक दुकानदार है, उस दुकानदार ने क्या करा कि कोई सामान 2000 रुपये का खरीदा, जब उसे वो बेचने जाता है तो वो सामान उसे 2200 रुपये में बिक जाता है। तो अब आपसे पूछा गया है कि उसका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा या लॉस जो है वो कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या नज़र आया कि यहाँ पर जो सीपी है यानी कि जितने पे उसने खरीदा है वो कितना है? 2000 रुपीज़ इसकी सीपी है। तो 2000 रुपये हमने क्या कर लिया? सीपी जो है वो मार्क कर लिया। फिर हमने देखा इसकी एसपी कितनी है। एसपी का मतलब वो बिका कितने पे। तो बिकने वाला जब हमने प्राइस देखा तो हमें पता लगा कि उसने ये चीज़ जो है ना वो 2200 रुपये में बेची है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एसपी जो है वो बड़ा है और सीपी जो है वो छोटा है। इसका मतलब कि इस दुकानदार को या इस पर्सन को फ़ायदा हुआ है और ये फ़ायदा कितने का हुआ है। तो जब आप इसे निकालने जाओगे तो आपको एसपी में से सीपी को घटाना होगा। जब आप एसपी में से सीपी को घटाओगे तो आपको ये पता लगेगा कि 2200 में से जब 2000 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 200 रुपये बच जाएगा। यानी कि वो जो पर्सन है या दुकानदार है उसे 200 रुपये का फ़ायदा हुआ है।
अब तो ये हमारे बेसिक टाइप के क्वेश्चन है जो कि आप कर लोगे, इसमें आई नो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से 200 रुपये जो है इसका प्रॉफिट निकाल सकते थे। बट एक स्टेप में आगे ले जाना चाहूँगा, और मान लो यहाँ पर उसने ये बात पूछी होती कि उसका जो गेन परसेंटेज है या लॉस परसेंटेज है वो कितना होगा, तब आप कैसे बताते। यहाँ पर आपको ये देखना होता कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है। तो कॉस्ट प्राइस आपने देखा कि 2000 रुपये जो है ना इसकी कॉस्ट प्राइस है। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो या तो आप मार्क प्राइस पे करोगे या तो आप कॉस्ट प्राइस पे करोगे, कभी भी सेलिंग प्राइस के ऊपर आप परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सीपी है वो कितना है, 2000 रुपये है। अब इसे प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट हुआ था 200 रुपयों का। तो 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, कितने रुपए इसने लगाए थे, तो इसने रुपए लगाए थे 2000। अब इसी को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले तो हम बता सकते हैं कि उसे प्रॉफिट कितना हुआ या उसे गेन परसेंटेज कितना हुआ। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर सकते हैं, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर सकते हैं, और 2 से इस 20 को 10 बार में कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि दुकानदार भाई साहब को 10% का प्रॉफिट होता है इस बिजनेस में। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता तो आप निकाल सकते थे। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमने अपने बेसिक कंसेप्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस के उसको समझने की कोशिश करी है, और आई होप ये कंसेप्ट भी आप समझ चुके होंगे। और यहाँ जो आंसर आएगा वो होगा 200 प्रॉफिट, यानी कि उसे 200 रुपये का जो प्रॉफिट है वो होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1 के अंदर ही पूछा जाता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे कहता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अ हीटर इज ₹800। मतलब एक हीटर है, उस हीटर को जब खरीदने जाया जाता है तो वो 800 रुपये में हीटर हमें मिलता है। इन व्हाट अमाउंट मस्ट अ पर्सन सेल इट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कहने का मतलब है कि कोई पर्सन जाता है और वो हीटर खरीदता है तो उसे 800 रुपये का हीटर मिलता है, लेकिन ये बात कही जा रही है कि उस सेम पर्सन को ना क्या करना है कि 20% का फ़ायदा लेना है। तो हीटर को वो कितने रुपए में बेचे। अब समझ लो आपका दुकान है, ठीक है, आप अपने आप को जूम करके जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे देन आप अच्छे से समझ पाओगे। तो मान लो आपका दुकान है और आप क्या करते हो, जाते हो और एक हीटर खरीद के लाते हो। अब आपके पापा कहते हैं कि भैया इस हीटर पे ना हमें 20% का प्रॉफिट रखना है, तो इसका रेट बताओ कितने पर हम बेचें। तो इसके लिए करोगे क्या, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ 100% है तो वो हमारी क्या हो गई है, 100% ही है। लेकिन इस 100% पे अगर आपको 20 रुपये कमाना है, यानी कि 20% का प्रॉफिट लेना है, तो आप उसे कितने का बेचोगे, 120% का बेचोगे। सिंपल सी बात है। यानी कि जितने में खरीदा था अगर हम उसका 120% कैलकुलेट कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर 20% का प्रॉफिट ले सकते हैं। यानी कि अगर हमने वो चीज़ 800 रुपये में खरीदी थी और 800 रुपये में खरीदी हुई चीज़ के ऊपर अगर हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए तो हम क्या करेंगे, 120/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर जो 120/100 से आपने मल्टीप्लाई करा है ना, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो चीज़ आपको कितने में बेचनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 12 8 जा कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यानी कि 960 रुपये में अगर आप उस चीज़ को बेचते हो ना तो आपको कितने रुपए का फ़ायदा होगा, 20% का फ़ायदा होगा। समझ गए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या समझा कि जब भी आपसे 20% 30% प्रॉफिट या लॉस पूछा जाएगा, आप क्या करोगे, उसे 100 में ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे मान लो अगर इसी चीज़ को ना मैं ऐसे बोल देता कि मान लो कोई चीज़ जो है वो 800 रुपये में खरीदी गई, अब दुकानदार ने उसे कितने रुपए में बेचा कि उसे 10% का नुकसान हो गया। ठीक है। अगर कोई चीज़ 800 रुपये में खरीदी गई है तो दुकानदार ने उस चीज़ को कितने रुपए में बेचा कि उसको पे 10% का नुकसान हो गया। तो अगर देखो 10% का नुकसान हुआ है, इसका मतलब 10% का लॉस हुआ है। मैंने क्या बताया कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में उस चीज़ को जोड़ दो। जैसे 20% का प्रॉफिट कराना था तो 100 में 20 जोड़ के 120 कर दिया। सेम ऐसे यहाँ पर लॉस में भी करेंगे। अगर मान लो उसने क्या करा है कि 100 की कोई चीज़ खरीदी है, उसे 10 रुपये का लॉस हो गया, इट्स मीन कि उसे 90 रुपये में उस चीज़ को बेचा होगा। यानी कि इस यहाँ पर हमें 90 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 800 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 100 जब आप करोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 9×8 = 72, यानी कि 720 रुपये में उस चीज़ को अगर दुकानदार ने बेचा होता, अगर 800 रुपये का खरीदा है तो उसे 10% का लॉस होता। तो इसी तरीके से अगर आपसे लॉस पूछा जाए तो आप क्या करोगे, 100 में से घटा दोगे और प्रॉफिट पूछा जाए तो 100 में आप ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर 960 कैसे आंसर आया,
ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की, जो कि होता है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, इस चीज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹12,750। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन जो है ना, एक आर्टिकल को सेल करता है, बेचता है, कितने में, 12,750 रुपए के अंदर। जब वो 12,750 रुपए में उस चीज को बेचता है ना, तो उसे पता लगता है कि भैया उसे 15% का नुकसान हो गया है। तो पूछा गया है कि उस इंसान ने ना वो चीज कितने रुपए में खरीदी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पर्सन है, वो कोई सामान खरीद के लाया था, उसे वो 12,750 रुपए में बेचता है। जब वो 12,750 रुपए में उस सामान को बेचता है, तो उसे पता लगता है कि उसे 15% का नुकसान हो गया है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि उस इंसान ने ओरिजिनल में उस सामान को खरीदा कितने में था। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बस हो जाएगा। थोड़ा सा हमें अपने दिमाग को क्या करते हैं, उसको स्थिर करके सोचना होगा। देखो, अगर तुमने क्या करा है, कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है, ठीक है, और उस पर तुम्हें 15% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब तुम उस सामान को कितने रुपए में बेचोगे। तो आपका एक जवाब क्या आएगा कि सर जी, हम अगर 85 रुपए में बेच दे उस सामान को, तो हमें 15 रुपए का घाटा होगा या नुकसान होगा। इतना तो समझ में आता है ना, कि मान लो अगर तुमने कोई सामान 100 रुपए में खरीदा है और तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम्हारा 15 रुपए का नुकसान हो गया, तो बताओ उस सामान को तुमने कितने रुपए में बेचा है। तो तुम बता दोगे कि हाँ, हमने 85 रुपए में बेचा, तभी जाकर के हमें 15 रुपए का नुकसान हुआ है। अब इस 85 की जो वैल्यू है ना, यही 12,750 के बराबर है। इतना तो समझ में आया। यानी कि यहाँ पर जो 85% की वैल्यू है, वही 12,750 के बराबर है। बोलोगे बिल्कुल, यही 12,750 के बराबर है। तो यहाँ पर अगर आपसे 1 रुपए की वैल्यू पूछी जाए या 1% की वैल्यू पूछी जाए, तो आप क्या करोगे, 1% की जो वैल्यू निकालोगे वो लिखोगे 12,750 डिवाइडेड बाई 85। इतना आप कर लोगे। बोलोगे बिल्कुल सर। लेकिन वहां पर ना आपसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस। तो हमने ओरिजिनल प्राइस कितना माना था, 100 माना था ना, और 100 में से 15 माइनस किया था तो 85 आया था। बोलोगे बिल्कुल सर। यानी कि इसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो था 100। तो 100 जब आप निकालोगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 12,750 में आपको मल्टीप्लाई करना होगा 100 का। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप 12,750 में जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसे हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 12,750 ऊपर है, नीचे है 85, और हमने 100 का कर दिया मल्टीप्लाई। जब आप इसे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आई गेस आपको ना इसको 5 से काटना चाहिए। देखो अगर मैं कट करता हूँ इसको, ठीक है, एक जीरो से जीरो नहीं कटेगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेना यार। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने बैठूँ तो इट विल टेक टाइम, और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा बर्बाद हो। बाकी आप इसे जब सॉल्व करोगे ना, तो आपका जो जवाब है वो 15,000 रुपये आ जाएगा। तो 15,000 जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस चीज़ का। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि उस इंसान ने 15,000 रुपये में उस चीज़ को खरीदा होगा, तब जाकर के उसे 12,750 रुपये में बेचने पर 15% का नुकसान होता है। तो आई होप अगर आपके एग्जाम में अब ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं तो यू आर एबल टू आंसर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। से कह रहा है कि अ मोबाइल फोन इज सोल्ड फॉर ₹5060। कहने का मतलब ये है कि एक जो मोबाइल फ़ोन है ना, उसे 5,060 रुपये में बेचा जाता है। जब इतने रुपए में बेचा जाता है मोबाइल को 5,060 रुपये में, तो उसे पता लगता है कि दुकानदार को 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो पूछा क्या है कि व्हाट वुड हैव बीन द गेन और लॉस परसेंटेज इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹4370। कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है और साधारण है। एक जो पर्सन है ना, जो दुकानदार है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक मोबाइल फ़ोन को बेच रहा है। जब वो मोबाइल फ़ोन को बेचता है 5,060 रुपये में, तो जब वो कैश को कलेक्ट करता है तो उसे पता लगता है कि ओ भाई साहब, मैंने तो 10% का प्रॉफिट कमा लिया। फिर उसके सामने एक और दुकानदार होता है, वो पूछता है कि अच्छा ये बताओ, तुमने अगर इसी फ़ोन को 4,370 रुपये में बेचा होता तो तुम्हें कितने का नुकसान होता। अब देखो, नुकसान या प्रॉफिट किस पे होगा, जाहिर सी बात है, अगर हमें अपना खरीदा हुआ दाम पता हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस पता हो, तभी तो हम निकाल सकते हैं ना कि हमने फ़ायदा कमाया या नुकसान कमाया। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला जो आपके दिमाग में चीज़ आनी चाहिए थी, वो ये आनी चाहिए थी कि हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस के लिए
हजारों फॉर्मूले होते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है या एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर ना आप अपने डेली लाइफ का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने 10% का प्रॉफिट कमाया है, तो अगर उसने चीज़ वो 100 रुपये में खरीदी होती, ठीक है, अगर उसने चीज़ 100 रुपये में खरीदी होती और 10% का वो प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब वो कितने रुपए कमा रहा है, 110 रुपये कमा रहा है। बात पक्की समझ में आ गई आपको? अगर उसने चीज़ 100 रुपये की खरीदी होती, 10% का उसे फायदा होता, यानी कि उसने चीज़ 110 रुपये में या 110 परसेंटेज के हिसाब से उसने चीज़ बेची होती। अब ये जो 110 है ना, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 50-60, समझ रहे हो? मतलब अगर मान लो वो चीज़ उसने 100 रुपये में खरीदी होती, उसे 10% का फायदा होता, तो उसे 110 रुपये मिल रहे होते। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो 110 की वैल्यू है, ये 5060 है। बोलोगे बिल्कुल सर जी इतना ही है, यानी कि 110 की वैल्यू अगर 5060 है, तो क्या एक की वैल्यू आप निकाल सकते हो? बोलोगे बिल्कुल सर हम निकाल सकते हैं एक की वैल्यू। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 110 की वैल्यू 5060 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5060 डिवाइडेड बाई 110, ये वैल्यू किसकी हो गई? एक की वैल्यू हो गई। इतना समझ में आ गया? और जब ये एक की वैल्यू हो गई, तो आपको कितने रुपए की वैल्यू निकालनी है? आपको निकालनी है 4370 रुपए की वैल्यू। तो अगर 4370 रुपए की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे? सिंपली 4370 से कर दोगे मल्टीप्लाई। जब आप 4370 से करोगे मल्टीप्लाई, तब आपका जो करेक्ट जवाब होगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आई गेस 95%। ठीक है, 95% आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो काट लो, फिर जब इसे मल्टीप्लाई करके आप 11 से डिवाइड करोगे तो 95% आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर उसे उसी फ़ोन को 4370 रुपये में बेचना है, तो उसे कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होगा। तो आपने ये देखा कि 110 की जो वैल्यू थी वो थी 5060 रुपये, लेकिन जब आपने 4370 की वैल्यू निकाली, तो ये कितनी आई? 95%। उसने सामान खरीदा कितने में था? उसने सामान खरीदा था 100 रुपये में या 100% में, जो भी आप मान लो। उसने बेचा कितने में है? उसने बेचा है 95 में, क्योंकि उसने 4370 रुपये में बेचा है, तो उसकी वैल्यू 95 है। तो उसने बेचा है 95 में। अब इसे फायदा हुआ है या नुकसान? बोलोगे नुकसान हुआ है। कितने का हुआ है? तो बोलोगे 5 रुपये का, यानी कि यही जो 5 है ना, ये 5% हो जाएगा। और इसी 5% को हमें कैलकुलेट करना था कि उसे 5% का क्या होगा? नुकसान होगा। अगर उसने ये चीज़ क्या करी होती? 4370 रुपये में बेची होती, अगर उसने 5060 रुपये में उस चीज़ को नहीं बेचा होता तो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं वापस से बता दूंगा, मैं कहीं भाग के थोड़ी जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे करना क्या है कि आपको सिंपली ये देखना है कि उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो आपने देखा कि उसे प्रॉफिट हो रहा है 10% का, और आपको पता है जितने का प्रॉफिट या लॉस होता है उतना हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं जो हमारी 100 पहली वैल्यू होती है उसमें। तो 100 में हम क्या कर दिए भैया? 110 को जोड़ दिए, तो यहाँ पर आ गया 110 और ये हो गया 50-60, यानी कि 110 की वैल्यू है 50-60 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी 50-60 डिवाइडेड बाई 110। यहाँ पर हमें 4370 की वैल्यू निकालनी है, ताकि हम ये पता कर पाएँ कि उसने जो चीज़ बेची है वो कॉस्ट प्राइस की कितनी % है। तो हमें ये पता लगा कि वो कॉस्ट प्राइस की 95% होती है। अगर वो कॉस्ट प्राइस की 95% है, इसका मतलब कि उसने 5% का घाटा सहा है अगर उस चीज़ को उसने 4370 रुपये में बेचा है तो। आई होप इस तरीके के क्वेश्चंस भी अब आप कर लेंगे, और यहाँ पर जो राइट जवाब होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है 5%। नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है, जरा इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये आपसे ये कहता है कि देयर वुड बी अ 10% लॉस इफ राइस इज सोल्ड एट ₹54। कहने का मतलब ये है कि कोई दुकानदार है, वो चावल बेच रहा है, ठीक है, वो चावल बेच रहा है, और जब वो 54 रुपये पर किलो के हिसाब से चावल बेचता है ना,
तो उसे पता लगता है, उसका बेटा आता है और बताता है कि अरे पापा, आप ना 10% घाटा कर दोगे दुकान का, आप ना चावल को 54 रुपये पे मत बेचो। फिर बोलता है उसका बाप कि अच्छा तू बता, तू पढ़ा लिखा है तो तू मेरे को बता कि मैं कितने रुपए किलो पर चावल बेचूं कि मुझे फायदा हो जाए 20% का। तो उसका बेटा कहता है कि ठीक है, यहाँ पर कुछ पढ़ने वाले लोग हैं, इनसे हम पूछ लेते हैं, हमें भी नहीं आता। तो हम बताने वाले हैं कि इसका जो बेटा है वो नहीं बता पा रहा, तो हमें बताना है कि कोई पर्सन है, वो मान लो अगर 54 रुपये पर किलो के हिसाब से अपना चावल बेच रहा है और उसे 10% का घाटा होता है, तो वो कितने रुपए पर किलो के हिसाब से चावल बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। यही चीज़ सेम सवाल आपसे पूछा गया है और इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई एक बात मेरे को बताना, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ठीक है, और आप मेरे को शायद बता भी दोगे। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसको 10% का लॉस हो रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितना लॉस होगा तो 100 में से उतना हम माइनस करेंगे। यानी कि 100 में से जितना लॉस हो रहा है अगर हम माइनस कर दें तो कितना आएगा। आप बोलोगे सर जी अगर आप 100 में से 10 को माइनस करोगे तो यहाँ पर जो आपका जवाब आएगा वो होगा 90। अब ये जो 90 की वैल्यू है ना, ये जो 90 की वैल्यू है ये किसके बराबर है। आप बोलोगे 54 के बराबर है, क्योंकि 54 रुपये में बेच रहा है, 10% का घाटा हो रहा है। 10% के घाटे का मतलब हो गया 90 रुपये में बेच रहा है और इस 90 की वैल्यू ही कितनी है, 54 है। आप बोलोगे बिल्कुल, मुझे ये बात समझ में आ गई। अगर 90 की वैल्यू आपको दे रखी है 54, तो क्या आप एक की वैल्यू निकाल सकते हो। बोलोगे बिल्कुल सर, क्यों नहीं निकाल सकते। अगर 90 की वैल्यू है 54 तो जो 1 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 54/90। इतना आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा साहब। अब क्या करना है, अब दुकानदार वालों को बताना है कि भैया आप कितने में बेचो कि आपको 120 रुपये मिले, क्योंकि 20% का प्रॉफिट चाहिए और 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि 100 में आपको 20 ऐड करना है। समझ गए इस बात को। तो अगर 100 में 20 ऐड करना है, इट्स मीन 120 की वो चीज़ बिकनी चाहिए। यही हमें दुकानदार को बताना है। क्या इसके बदले में दुकानदार हमें चावल देगा, दे देगा भाई, दुकानदार को जाके बता देना, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू कितनी चाहिए, 120 की वैल्यू चाहिए। तो अगर 120 की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, सिंपली आप एक काम करोगे कि ये जो हमारा 54 है बाई 90, इसमें 120 का कर दोगे मल्टीप्लाई। आपने कर दिया। अब आपका जो जवाब है ना वो आ जाएगा कि आपको कितने रुपए किलो चावल जो है वो बेचने चाहिए। अब देखो इस जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस 9 को इस 12 से कट करोगे, 3 बार में चला जाएगा, 3 3 जा 9 होता है और 3 4 जा 12 होता है। इस 3 से अगर आप इस 54 को कट करोगे तो 18 बार में कट जाएगा, क्योंकि 18 3 जा 54 होता है और 18 इंटू 4 अगर आप करोगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 72। यानी कि उस चावल को 54 की जगह अगर 72 रुपये में बेचा जाए, ठीक है, अगर उस चावल को 54 रुपये की जगह 72 रुपये पर किलो हिसाब से बेचा जाए तो उस दुकानदार को 20% का फायदा होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसके अंदर मुझे लगता है कि रिपीट करने की भी नीड नहीं है, क्योंकि आपको मैंने कंसेप्ट को बिल्कुल बारीकी से समझाया है और 1 बाय 1 समझाया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लेते हैं देन यू आर गुड इनफ कि आप किसी भी तरीके के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन जो ऐसे टाइप के हो, कोई भी सवाल हो, किसी भी बुक के सवाल हो, आप करने में अब एबल हैं। देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी 5:4। बड़ा आसान सा सवाल है मेरे भाई। ऐसे सवालों के लिए ना मैं बताऊंगा तो आपको फिर पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। और आई थिंक ये जो सवाल है ना आपके एयरफोर्स का सवाल है, यानी कि एफकेट का ये सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। कहा क्या गया था इसके अंदर कि जो आपकी कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है ना, जो किसी आर्टिकल का, उनके बीच का जो रेशियो है वो 5:4 है। मेरे भाई अगर कॉस्ट प्राइस को मैं सीपी मानूं और सेलिंग प्राइस को मैं एसपी मानूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं कॉस्ट प्राइस को सीपी और सेलिंग प्राइस को एसपी मानूं तो मैं 5/4 लिख सकता हूं मेरे भाई। और बोल रहा है कि आपको लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट निकालना है, मैं कहूँगा ठीक है भाई मैं तो निकाल लूँगा। अब सबसे पहले ये देखो कि कोई चीज़ आपने 5 रुपये में खरीदी और उसको 4 रुपये में बेच दिया, तो आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। बोलोगे कि सर जी मेरे को तो नुकसान ही हुआ है ना, मैंने 5 रुपये का खरीदा है और 4 रुपये में बेचा है। मैं पूछूंगा नुकसान कितने का हुआ, बोलोगे 1 रुपये का नुकसान हुआ।
ठीक है, 1 रुपए पे नुकसान हुआ है, लेकिन आपने कितने रुपए लगाए थे? मैंने बताया था ना, नुकसान कितने का हुआ मेरे भाई? 1 रुपए का। आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस लेना होता है, और कॉस्ट प्राइस जब नहीं होता तो आपको मार्क प्राइस लेना होता है। तो कितने पे आपका नुकसान हुआ? ये आपने 5 रुपए लगाए थे, उस पे आपको 1 रुपए का नुकसान हो गया। अब इसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर लॉस परसेंटेज कितना है। तो 20 बचे होता है 100, यानी कि 20% का नुकसान जो है हमें देखने को मिलेगा अगर हम 5 रुपए के सामान को खरीद करके 4 रुपए में बेच देते हैं। तो आई होप ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अब ऐसे भी क्वेश्चन आप कर लोगे। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्वेश्चन नंबर 7 ना, जो ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा ना, उसी का भाई है, बट थोड़ा मेकअप करके आ गया है, और पानी से अगर हम इसका मेकअप धो देते हैं तो हम इसे पहचान पाएंगे। ठीक है, क्या रहा है जरा समझेंगे इसे। ये कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल। क्या समझे मेरे भाई? समझना ये है कि अगर आप 40 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालते हो ना, तो ये बराबर किसके होता है? 25 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। बोलोगे बिल्कुल सर यही होता है, और जो आपने बताया वो हमने लिख लिया। मैंने कहा बिल्कुल सही किया आपने, जो मैंने बताया अगर उसने आपने लिख लिया तो अब आपके क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अब मेरे भाई अगर आप सीपी और एसपी के बीच में क्या करोगे, रेशियो लोगे, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर आप सीपी लिखोगे और यहाँ पर आप एसपी लिखोगे। अब देखो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीपी के साथ क्या है 40 है, तो हमें ना नीचे 40 रखना होगा, ताकि जब हम मल्टीप्लाई करें तो वापस से वो 40 सीपी हो जाए। मैं यही कंसेप्ट यूज करता हूँ, और जब आप ऐसे फ्रैक्शन को तोड़ते हो ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है और आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हमने नीचे क्या कर दिया भैया, 40 लिख दिया। अब एसपी के साथ क्या है 25, तो ऊपर हमें 25 लिखना होगा। ठीक है, यानी कि सीपी कितना है, तो भैया सीपी है आपका 25, और एसपी कितना है, एसपी है आपका 40। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई चीज़ 25 रुपए में खरीदी है और आप उस चीज़ को 40 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको बताना है कि आपका प्रॉफिट कितना होगा। निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि आपने कोई चीज़ अगर 25 रुपए में खरीदी है और 40 रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो आप देखोगे कि आपका जो प्रॉफिट है आई गेस 15 रुपए का हो रहा है, क्योंकि 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसके बीच का हमने डिफरेंस निकाला है। आप कहीं भूल मत जाना कि मैंने निकाला कहाँ से है। और वापस कितने रुपए पे इसको 15 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें कॉस्ट प्राइस लेनी है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 25, यानी कि 25 रुपए इसने लगाए थे, 40 रुपए में सामान को बेचा है, यानी कि उसी 25 पर इसे 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और इसी को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 25 चौका होता है 100 और 15 चौको होता है 60, यानी कि उस पर्सन को 60% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अगर उसने कोई चीज़ 100 रुपए में खरीदी थी, तो अब उसे 160 रुपए में वो चीज़ बिक रही है, तो उसे 60% का फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम अगर ऐसे भी कोई चीज़ दे रखी है कि इतने में कोई चीज़ इतने में कोई चीज़ खरीदी जा रही है और इतने में बेची जा रही है, ये उसके इक्वल है, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से उसका जो प्रॉफिट या जो लॉस है वो आप निकाल सकते हो। आई होप ये जो क्वेश्चन आपने करा होगा, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी समझ में आया होगा। पर चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या रहा था इसमें, कहा यह गया था कि जो 40 आर्टिकल है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, वो बराबर होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल के। जैसा उसने बोला वैसा हमने लिख दिया कि 40 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर है 25 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। अब यहाँ पर हमने क्या करा कि जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, इसके बीच का रेशियो निकाल लिया। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 25 और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 40। हमने देखा कि कोई चीज़ 25 की खरीद के 40 रुपए में बेची जा रही है, तो उस पर प्रॉफिट हो रहा है 15 रुपए का। ये 15 रुपए का प्रॉफिट हो किस पे रहा है, 25 रुपए पे हो रहा है। तो हमने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया और हमें पता लग गया कि यहाँ पर 60% का जो प्रॉफिट है वो दुकानदार को हो रहा है।